ललनपुर नाम का एक सुंदर गांव था। वहाँ के लोग हंसी खुशी रहते थे। तभी एक व्यक्ति कहता, भाई कल्लू, हमारा गांव कितना सुंदर है। तभी कल्लू कहता, अबे लल्लू भाई, तुम नजर मत लगा देना हमारे गांव को। फिर उसी रात सब सो रहे होते हैं और गांव में एक खतरनाक भूतिया बंदर आ जाता है। वे पूरे गांव में तबाही मचा देते हैं। तभी एक व्यक्ति कहता, अजी सुनती हो, यह देखो क्या बवाल है, यह इतने खतरनाक भूतिया बंदर है। तभी उसकी पत्नी कहती, अजी हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमारे घर के सभी खिड़कियां दरवाजे बंद तो है ना, कहीं ये भूतिया बंदर हमारे घर में ना घुस जाए। फिर वे दोनों अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। थोड़ी देर में वे बंदर उत्पात मचाकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर अगली सुबह होने पर पूरे गांव में भूतिया बंदरों की ही बात हो रही थी। और तभी एक व्यक्ति कहता, अरे लल्लू भाई, मैं कह रहा था ना, तुम हमारे गाँव को नजर मत लगाना। देखो तुम्हारी नजर लग गई ना, पूरा गाँव तहस नहस हो गया है। तब लल्लू कहता, हाँ मेरी ही तो नजर काली है। अरे ये सोचो, वे उत्पाती बंदर आए कहाँ से और गए कहाँ। फिर वे दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। लल्लू अपने घर जाकर अपनी पत्नी को आवाज लगाता है और कहता है, अरे भगवान तुम कहाँ गई, सुबह से नहीं दिखी। फिर लल्लू अपनी पत्नी को ढूंढता है। उसकी पत्नी अपने कमरे में एक कोने में लेटी होती है। तब लल्लू कहता, अरे तुम यहाँ कोने में क्यों पड़ी हो, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, बोल क्यों नहीं रही हो। फिर लल्लू उसे पलंग पर लिटा देता है और बुखार की दवा देता है। थोड़ी देर में वो सो जाती है। फिर उसी रात इस बार गांव में भूतिया जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं। भूतिया शेर, भूतिया लोमड़ी, उन सब के मुंह से खून टपक रहा होता है। आम जानवरों के मुकाबले वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक थे। तभी कल्लू की पत्नी चिल्लाते हुए कहती, अजी उठो, कल तो सिर्फ भूतिया बंदर ही आए थे, आज तो ये जंगली जानवर भी यहाँ आ गए हैं। गाँव के सभी लोग उन जानवरों को अपनी खिड़की से देख रहे होते हैं। तभी एक व्यक्ति अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहता है, रानी, अरे रानी, जाओ मेरा बंदूक लेकर आओ, मैं इन जानवरों को अभी भगा कर आता हूँ, नहीं तो ये अभी तबाही मचा देंगे। तब रानी कहती, नहीं नहीं, ये सारे जंगली जानवर हैं, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तब वो व्यक्ति कहता, अरे चुप कर, तुम्हें पता नहीं हमारे दादा परदादा कितने बड़े शिकारी थे, मैं अभी इन्हीं मजा चखाकर आता हूँ। फिर कल्लू अपनी बंदूक लेकर बाहर निकल जाता है। तभी अचानक उसके सामने भूतिया बब्बर शेर आ जाता है। उसे देखकर कल्लू थर थर कांपने लगता है और वो शेर पर गोली चला देता है, पर शेर का बाल भी नहीं हिलता है। शेर कल्लू के सामने जोर से दहाड़ता है। तब कल्लू डर जाता है और कहता है, अरे इसे तो कुछ नहीं हुआ मेरी गोली से, अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। फिर जैसे ही वो भागता है, वो भूतिया शेर उसे पकड़ लेता है और जिंदा खा जाता है। कालू की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिर थोड़ी देर में वे सब जानवर गायब हो जाते हैं। फिर अगली सुबह होने पर पूरे गांव में कल्लू की मृत्यु की चर्चा थी। तब लल्लू कहता, भाई राजू, कल्लू मेरा सबसे गहरा दोस्त था, पता नहीं कहाँ चला गया। तब राजू कहता, रो मत लल्लू, ये तो विधि का विधान है। अब से हम सबको ध्यान रखना है कि गांव में अगर कोई भी भूतिया गतिविधि हो तो हमें उस पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। तब लल्लू कहता, हाँ भाई सही कह रहे हो, पर ये सब हो कैसे रहा है, आखिर रात कोई भूतिया गतिविधियाँ क्यों हो रही है। फिर वे दोनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचने पर लल्लू अपनी पत्नी से कहता, अरे भगवान कहाँ गई, तुम्हारा बुखार ठीक हुआ कि नहीं। लल्लू की पत्नी कुछ नहीं बोलती। वह देखता है कि आज भी उसकी पत्नी फर्श पर पड़ी है और उसे तेज बुखार चढ़ रहा है। तब लल्लू कहता, अरे तुम फर्श पर क्यों चली जाती हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, अरे आपकी बात क्या है मुझे बताओ। हे ईश्वर, गाँव में अलग मुसीबत और ये अलग मुसीबत। उसकी पत्नी कुछ नहीं बोलती। लल्लू उसे दवाई देकर सोने चला जाता है। फिर उसी रात राजू की पत्नी अपने पति से कहती, अजी मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, न जाने आज क्या मुसीबत आ जाए, आप बाहर मत निकल जाना। तब राजू कहता, अरे मैं पागल हूँ क्या, सो जा चुपचाप। फिर थोड़ी देर में गांव में दो खतरनाक चुड़ैलें आ जाती हैं। पूरे गांव में डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सभी लोग अपनी खिड़की से देखकर थर थर कांपने लगते हैं। वह चुड़ैल राजू के घर में घुस जाती है और कहती है, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब राजू डरते हुए कहता, चुड़ैल जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तब राजू की पत्नी डरते हुए कहती, हाँ चुड़ैल जी, हमारी शादी को भी 6 महीने हुआ है, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, हमें छोड़ दीजिए। तब चुड़ैल हंसते हुए कहती, कोई नहीं बचेगा। फिर वो चुड़ैल उन दोनों को मार देती है और एक एक करके गांव के हर एक घर में घुसकर कई लोगों को मार देती है। लल्लू यह सब अपनी खिड़की से देख रहा होता है और कहता है, पूरे गांव में तबाही मची है और इसी देखो कैसे घोड़े बेच के सो रही है। फिर वो चुड़ैलें लल्लू के घर में आ जाती है। उन्हें देखते ही लल्लू कांपने लगता है और अपनी पत्नी को जगाता है और कहता है, अरे उठ रे उठ, ये चुड़ैलें तुझे खा जाएंगी। जैसे ही लल्लू की पत्नी की आंख खुलती है, वो दोनों चुड़ैलें गायब हो जाती हैं। तब लल्लू कहता, अरे तेरे जागते ही ये चुड़ैलें गायब कैसे हो गई। उसकी पत्नी कुछ नहीं बोलती है और कोने में जाकर बैठ जाती है। फिर अगली सुबह होने पर गांव में पंचायत इकट्ठा होती है। सभी गांव में आई समस्या पर चर्चा करते हैं। तब सरपंच कहता, आखिरी बार उस चुड़ैल को किसने देखा। तब लल्लू कहता, मैंने सरपंच जी, पर मेरी पत्नी के जागते ही वो दोनों चुड़ैलें गायब हो गयी और मेरी पत्नी भी जब से ये सब हरकतें हो रही हैं तब से अजीबोगरीब हरकतें कर रही है और कुछ बोल भी नहीं रही है। तब सरपंच कहता, हो सकता है तुम्हारी पत्नी का इन सब से कोई कनेक्शन हो, तुम उसे यहाँ लाओ। फिर लल्लू उसे पंचायत में लेकर आता है। तब सरपंच उससे कहता, बोलो सीमा, क्या बात है, अगर तुम्हें कुछ पता है तो बताओ, ये पूरे गांव का सवाल है।
तब सीमा रोते हुए कहती, सरपंच जी, मैं कुछ समय पहले अपने खेत में खुदाई कर रही थी, तभी मुझे वहाँ एक चिराग दिखा। जैसे ही मैंने उसे साफ किया, उसमें से एक जी निकल गया और कहने लगा, बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है? मैं आपकी एक ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, फिर मुझे यही गाड़ देना। तब सीमा सोचती, मैं ऐसा करती हूँ, मैं इससे ऐसा वरदान मांग लेती हूँ जिससे मेरे सारे सपने सच हो जाएं। तब जिन उसे तथास्तु कह देता और तब सीमा सरपंच जी से कहती, बस यही गलती हो गई हमसे सरपंच। उस जिन के वरदान से मैं जो भी सपने सोते हुए देख रही हूँ वो सच हो रहे हैं। 3 दिन से जो गाँव में हो रहा है वो सब मेरे सपने में आ रहा था, पर मैंने उसे अब खुली आंखों के सपने का वरदान मांगा था। सब उल्टा हो गया सरपंच जी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। चलो हम सब मिलकर उस चिराग के पास जाते हैं और उससे इस समाधान से मुक्ति पाते हैं। फिर वे लोग उस चिराग को वापस निकालते हैं। तब वो जिन कहता, क्या हुक्म है मेरे आका? तब सरपंच कहता, मेरी एक गुजारिश है, तुम सीमा को दिया हुआ वरदान वापस ले लो। तब जिन कहता, जो हुक्म मेरे आका। इस तरफ वे सब उस मुसीबत से बच